ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए साई टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जिस टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस किया था वो था हमारा इस पेज के बारे में कि किस तरीके से हम इस पेज में डिफरेंट तरीके से कलर्स डालते हैं और एज एन अगर ग्राफिक्स भी अगर डालना हो या बिटमैप डालना हो तो आप किस तरीके से आपको इसको यूज़ कर सकते। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टी बार के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, ये है हमारा प्रॉपर्टी बार और सबसे पहले इसके अंदर जो ऑप्शन आता है वो आता है आप पेज साइज़ का। डिफ़ॉल्ट साइज़ कुछ भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है या A4 साइज़ भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको पेपर्स मिल जाएंगे जो कि अलग अलग साइज़ के होंगे। सपोज़ यहाँ पर अगर आपको एनवलप सेलेक्ट करना है तो एनवलप आप सेलेक्ट कर सकते हो, या किसी भी तरीके का। यहाँ बहुत सारे, अगर आपको वेब पेज की कोई सेटिंग चाहिए, अगर आपको बैनर अगर आप सपोज़ आपको बनाना है या आपको किसी भी तरीके का पेज सेट करना है तो पेज सेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर एक कस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो पेज को सेट कर सकते हो। सपोज़ ये कस्टम सेटिंग है, यहाँ पर मैं 336 की जगह अगर 700 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से पेज जो है वो चेंज हो गया है। तो फ़िलहाल अभी मैं जो है A4 साइज़ का पेज यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा A4 साइज़ का पेज। जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर डायमेंशंस दी हुई हैं। ये हमारी डायमेंशन है, ये टॉप टू बॉटम की डायमेंशन जैसे 297 और लेफ़्ट टू राइट की 210 का जैसे दिया हुआ है यहाँ पर। इन केस अगर में हमें नहीं चाहिए, अगर हमें कुछ और अगर इंचज़ में या पाइका में या पिक्सल के अंदर, तो यहाँ पर ये सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं ताकि इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी जो भी आर्ट वर्क अगर आप बनाना चाहो, चाहे आप सेंटीमीटर में बना रहे हो चाहे आप पिक्सल्स के अंदर बना रहे हो, तो वो आप बना सकते हो। जैसे मैं अभी इसको चेंज करके यहाँ पर इंचेस कर दूँगा तो आप देखोगे कि हमारा A4 साइज़ का जो स्पेसिफिक साइज़ जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर में कर रहा हूँ तो इस तरीके से शो करेगा, और इंचेस में हम कर रहे हैं तो इस तरीके से शो करेगा। हमारा जो थर्ड ऑप्शन आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। दो तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है, ये हमारा लैंडस्केप मोड है। अभी जो हमारा जो पेज है वो एक पोर्ट्रेट मोड है। इन केस अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोबारा हम पोर्ट्रेट पे करेंगे तो पोर्ट्रेट पे हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है ये आता है ऑल पेजेस। यानी अगर हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप अगर हम यूज़ करते हैं तो जितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें सेम प्रोपोर्शन रहेगा सबका। जैसे इन केस अगर मैं यहाँ पर कुछ पेज ऐड करता हूँ और इनकी क्वांटिटी को मैं बढ़ा देता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पर 6 पेजेस ऐड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट जितने भी हमारे पेजेस हैं वो सब पोर्ट्रेट हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको लैंडस्केप में क्लिक करता हूँ तो हमारे जितने हमारे पेजेस हैं ऑटोमेटिकली सब लैंडस्केप में हो रहे हैं। ये ऑप्शन इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑल पेजेस सिलेक्ट है। ऑल पेजेस का मतलब हो गया कि जो इफ़ेक्ट जो भी हम पेज की ओरिएंटेशन रखेंगे वो सभी पेज पे अप्लाई होगी। तो इन केस अगर आपको पेज नंबर 5 में हमें ओरिएंटेशन अगर चेंज करनी है, इसको लैंडस्केप की जगह अगर हमें पोर्ट्रेट करना है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे करंट पेज, और देन अगर आप इसको पोर्ट्रेट करोगे तो आप देखोगे पेज नंबर 6 है वो हमारा लैंडस्केप है, और पेज नंबर 5 हमारा पोर्ट्रेट है, पेज नंबर 4 भी लैंडस्केप है, क्योंकि हमने सिर्फ पेज नंबर 5 को ही हमने पोर्ट्रेट किया था। राइट, हम ऐसे कितने भी पेजेस को कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। सपोज़ पेज नंबर 6 है तो हम पेज नंबर 6 को भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे पेज नंबर 1 है वो हमारा लैंडस्केप है, पेज नंबर 2 है लैंडस्केप है, 3 4 हमारा 5 और 6 जो है वो पोर्ट्रेट है, बाकी लैंडस्केप है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा। यहाँ यूनिट दी हुई है, यूनिट में बहुत डिफरेंट तरीके का आप प्लीज़ चेक कर सकते हो। फिट के अंदर या पिक्सल में या पॉइंट्स में आप जिस भी आप यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो ऑप्शन आता है नेक्स्ट वाला नज का जो ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, डिफ़ॉल्ट 0.01 इंचेस में दिया हुआ है, या इसको में अगर आप सबको सपोज़ करोगे तो 0.1 किया हुआ है। इसका ऑप्शन क्या होता है, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और हम अपने कीबोर्ड से जब लेफ़्ट या राइट पे इसको मूव करते हैं तो आप देख पा रहे होगे, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। ये थोड़ा थोड़ा कीबोर्ड से इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि इसकी यहाँ सेटिंग 0.1 है।
सपोज़ मैं इसकी 1 mm कर देता हूँ, आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि ये 1 mm अपने जगह से मूव कर रहा है। इसी पोजीशन को अगर हम 15 mm अगर कर देते हैं तो आप देखोगे कि ये अपनी जगह से 15 mm मूव करता है। तो ये बहुत ही जगह हमारे काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आने वाले वीडियोस में अब मैं आपको बताऊंगा। सपोज़ मैं अगर एक बॉक्स बनाता हूँ जिसका साइज़ 1 इंच 1 mm बाय 1 mm का बॉक्स है हमारा, या इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, 5 mm बाई 5 mm का बॉक्स है हमारा, और यहाँ भी सेटिंग हम 5 mm कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये हमारा 5 mm मूव करेगा। सपोज़ कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये मैंने इसको एक कॉपी इसकी बना ली है और इसको 5 mm मूव किया है। कंट्रोल C कंट्रोल V 5 mm मूव किया है। तो आप देखोगे कि किस तरीके से सिर्फ नज की सेटिंग 5 mm अगर मैं रखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह से सिर्फ 5 mm मूव करेगा। राइट, आई थिंक ये ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। हम जब क्रिएटिव्स पे काम करते हैं तो पर्टिकुलर किसी खास जगह के ऊपर ही हमें उस प्लेसमेंट को चाहिए होती है, तो वो प्लेसमेंट को प्लेस करने के लिए हमें इसको हम ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है डुप्लीकेट डिस्टेंस। डुप्लीकेट डिस्टेंस में सपोज़ अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, यहाँ अगर आप देखोगे 10 mm और 5 mm का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं आपका 5 mm बाई 5 mm करता हूँ, ऑलरेडी हमारा बॉक्स भी 5 mm का बना हुआ है, कंट्रोल D प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि वो 45 डिग्री के ऊपर जो है वो मूव करेगा। वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे इसलिए मूव कर पा रहा है क्योंकि हमारी ये पोजीशन भी, हमारा बॉक्स भी 5 mm का है और ये भी 5 mm। इन केस जो डिस्टेंस है वो दोनों का 5 mm है, इसलिए एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे वो आ रहा है। अगर यहाँ मैं डिस्टेंस का कम कर देता हूँ तो आप देखोगे ओवरलैप होगा। ये कंट्रोल D मैंने प्रेस किया तो आप देखोगे, तो ये इस तरीके से ऑप्शन करता है। अगर मैं इसको अगर सपोज़ 0 कर देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने 0 कर दिया है, तो अब आप देखोगे कंट्रोल D मैं प्रेस करूँगा फॉर डुप्लीकेट, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसको मैं 0 कर देता हूँ तो अब क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो डुप्लीकेट की पोजीशन सेट नहीं करी है। इन केस मैं यहाँ पर पोजीशन 10 mm सेट कर देता हूँ और आप देखोगे कंट्रोल D जब मैं प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल D मतलब डुप्लीकेट, तो कंट्रोल D में प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर अपने आप प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये हमारी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी थी। जब भी हम ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी बार जो होता है बेसिक, ये इस तरीके से आता है। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि जिसमें हम प्रॉपर्टी बार में कौन कौन से ऑप्शन से हम किस किस तरीके से काम करते हैं, तो वो आप लोगों ने देखा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।